हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले जो अभी नोटिफिकेशन आई एडमिट कार्ड्स के रिलेटेड, जिसमें कि बी कीपर्स का इनका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 20 दिसंबर से एंड 21 दो ही दिन इनका एग्जामिनेशन है। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन ऑपरेटर इनका और असिस्टेंट कंपाइलर का 22 से 12 जनवरी तक स्टार्ट होगा। काफी लंबी डेट है। इसमें मुझे लगता है कि असिस्टेंट कंपाइलर के लिए काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। नाउ यहां से अगर हम बात करेंगे जो फाइनेंस एसआई है उसका एग्जाम इसके बाद ही मुझे लगता है जल्दी हो जाएगा। मे बी पॉसिबल 15 जनवरी से या 20 तक इनकी जो डेट है वो निकल जाएगी। उसके बाद अगर हम यहाँ से बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की, जहां तक मुझे लगता है फाइनेंस एसआई में भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे। उसमें भी 10-12 दिन एग्जामिनेशन में लगेंगे। तो लगभग एग्जाम जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का होगा वो लगभग मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी जो जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का पेपर हुआ उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। ज्यादातर हम फोकस करेंगे जनरल पे, क्योंकि जनरल जो है सब में कॉमन है। चाहे आप बात करो प्लांट प्रोटेक्शन, बी कीपर एंड असिस्टेंट कंपाइलर, जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम है जनरल सब में कॉमन है। और अब जो है काफी ज्यादा चेंज हुआ। जिस तरह से पहले क्वेश्चन आते थे उस तरह अब क्वेश्चन नहीं आते हैं, उन पे हम बात करेंगे। नाउ यहाँ पे मैंने सिलेबस लिया है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, लेकिन जो भी मैं आपको बातें बताऊंगा वो हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो जनरल स्टडीज हैं वो हर एक एग्जामिनेशन में बिल्कुल सेम है। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चंस जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में पूछे गए थे वो ज्यादातर वो क्वेश्चन थे जो कि बैकग्राउंड से रिलेटेड थे। यानी जो चीज न्यूज में रही है उसका प्रेजेंट का नहीं पूछा जा गया, बल्कि उसकी जो बैकग्राउंड है ना वो चीज कब बनी। जैसे अवार्ड्स हैं तो वो अवार्ड सबसे पहले इंडिया में किसको दिया गया था, या बाकी चीज जो भी थी उसकी हिस्ट्री के बारे में ज्यादातर पूछा गया, प्रेजेंट उसका नहीं पूछा गया। इसलिए आप सबको मैं यही कहूंगा इसकी आप बैकग्राउंड पढ़िए। करंट अफेयर्स पे मैंने जो एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी बट उसका मुझे कुछ अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैंने वो कुछ टाइम के लिए बंद कर दी। अगर आप सपोर्ट करोगे, मैं ये चाहता हूं मैं आपके लिए एक ऐसा करंट अफेयर्स लाऊं जिसमें करंट भी हो और उसके साथ जो कुछ इवेंट्स हो रहे हैं उनकी बैकग्राउंड भी हो। कब स्टार्ट हुआ था, इंडिया में सबसे पहले किसको मिला था, एंड सो ऑन। ओके, उसके बाद जो बाकी पार्ट्स हैं जैसे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन है या बाकी जो चीजें हैं इनमें भी ज्यादातर वहां से फोकस किया जाता है, उन क्वेश्चंस को पूछा जाता है जो कहीं न्यूज में रहे थे या उनके पड़ोसी इधर उधर कुछ भी थोड़ा न्यूज में रहा हो उसका भी ज्यादातर पूछा जाने लगा। अगर हम बात करेंगे जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं लगभग 5 दिन जितने दिन भी एग्जाम हुए उतने दिन मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते थे और लगभग हर एक ने यही कहा कि हमें जो है सीधा 2 टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाने लगे, या तो वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था या बहुत ही ज्यादा इजी था। ना अब जो क्वेश्चन इजी होते हैं उनको लगभग 80% स्टूडेंट्स निकालते हैं। जिन्होंने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा होगा वो उन क्वेश्चंस को निकाल देते हैं, लेकिन जो मेरिट है वो उन इजी क्वेश्चंस पे नहीं बनता है। बिकॉज उन इजी क्वेश्चंस को सारे निकालते हैं। अब जो टफ क्वेश्चन होते हैं ना वहां से हमारी सिलेक्शन होगी। अगर आपने उन टफ क्वेश्चंस में से 50% भी निकाल दिए समझो आपकी सिलेक्शन हो गई। और अगर आप इन इजी क्वेश्चंस में से 100 के 100 भी निकालोगे ना तब भी आपकी सिलेक्शन नहीं होने वाली है। इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा इजी पे तो होगा ही होगा, बिकॉज जब हम डिफिकल्ट के लिए मेहनत करेंगे इजी तो हो ही जाएगा। इसलिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा जो भी आपके पास जो स्टैटिक जीके है इसमें भी जो चीज न्यूज में रही है, यहां तक कि जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे अकाउंटेंसी में कोई चीज जो है वो करंट के रिलेटेड भी है, इसका भी आपको करंट भी देखना है, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड भी देखनी है। ओके, या
अगर हम बात करेंगे स्टैटिक्स की, जिस तरह से इंडेक्स नंबर है, ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर रिलीज होता है मंथली बेसिस पे। उसके बाद इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड है, किसने बनाया है, किसने दिया है, ठीक है, फादर कौन है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की, यहाँ पे भी आपको काफी डिटेल में पूछा जाता है, छोटी छोटी चीजें पूछे जाने लगी। जिस तरह से पहले होता था अब वो जमाना जा चुका है, बहुत ज्यादा डीप पूछा जाता है। जिस तरह से बड़े बड़े जो एग्जाम होते थे वहां पे पूछा जाता है, अब जेकेएसएसबी भी उसने वही पैटर्न अप्लाई किया है, ठीक है। इसलिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा, आप इन डेट के चक्कर में मत पड़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, फोकस रखो अपने स्टडीज पे। जितने टाइम एग्जामिनेशन आगे एक्सटेंड होगा उतने टाइम आपकी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन होनी चाहिए। ओके, आप सबको मैं यही सजेस्ट करूंगा, और जिनको भी एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स।